बाबा साहब आम्बेडकर ये कहते हैं कि धम्म को, बुद्ध के धम्म को क्या चाहिए, व्हाट रिक्वायर, तो पहले एवरी मैन टू फ्री फ्रॉम हिमसेल्फ फ्रॉम द इल्यूजन ऑफ सेल्फ। हर व्यक्ति स्वयं को स्वभ्रांति से मुक्त करे। स्वभ्रांति का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इल्यूजन? इल्यूजन, स्वभ्रांति का मतलब क्या है? कि अपने स्वयं के बारे में जो खुद को हम समझते हैं, अपने बारे में, स्वयं के बारे में अपनी जो विजन होती है, अपना जो विचार होता है, वो कभी कभी भ्रांति निर्माण करता है और उस भ्रांति से हमेशा मुक्त होना चाहिए। जैसे कि उदाहरण के तौर पर काल्पनिक या अपने बारे में भ्रांति यानी अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति जैसे अभी मैं भिक्षु हूँ तो मेरी थोड़ी बहुत पढ़ाई होती है। हर आदमी को ज्ञान होता है, थोड़ा बहुत हर एक को ज्ञान होता है। लेकिन अगर वो थोड़े ज्ञान को, उसमें ऐसी भ्रांति पैदा हो जाती है कि मुझे सब कुछ समझ गया, मुझे पूरा धम्मा आ गया, मुझे ये आ गया, मैं अभी, तो जो उससे क्या होता है, एक भ्रांति पैदा होती है। हर एक आदमी ने आखिरी तक ज्ञान लेने की कोशिश करना चाहिए। ज्ञान कभी पूरा नहीं होता। हमेशा आदमी ज्ञान के बारे में अधूरा है। जितना ज्ञान लेंगे उतना ज्ञान कम है। लेकिन कुछ लोग, जैसे भी यहाँ पे कुछ लोग नहीं भी आते होंगे। क्यों नहीं आते होंगे? अब पड़ोस में है, सब है, लेकिन क्यों नहीं आते होंगे? उनको लगता है कि यहाँ पे क्या पढ़ाएंगे, वो तो हमको सब समझता है, हमको पूरी वंदन आती है, गाथा आता है, सब आता है, हम वहाँ पे क्यों पढ़ने जाएंगे? तो वो जो समझ रहे खुद को, वो समझ रहे कि खुद के प्रति जो भ्रांति है, वो अपने खुद को सही मायने में हम जैसे है वैसे हम समझ नहीं पा रहे। हमारे खुद के बारे में भ्रांति है और वो भ्रांतियां घातक है, धोखादायक है। इसलिए आदमी ने हमेशा खुद को जैसा है वैसा समझना चाहिए। मुझे इतना आता है उतना आता है, मेरे में जितना है उतना ही है, मेरे पास जितना पैसा है उतना ही है, मेरे में जितने गुण है उतने गुण है और अच्छे गुण मैं प्राप्त करूंगा। तो ये ज्यादा भ्रांतियां, उपासक से ज्यादा भ्रांतियां भिक्षु लोगों में होती है। एक भिक्षु किसी से पढ़ना नहीं चाहता, ये भिक्षु किसी से पढ़ना नहीं चाहता, उसको जितना आता उतना है। वो बोलते कि मुझे किसी के पास जाके पढ़ने की गरज नहीं है, मुझे सब कुछ आता है, मैं क्यों जाऊँ पढ़ने के लिए? लेकिन ऐसा नहीं है, कोई भी आदमी परिपूर्ण नहीं है, उसमें कुछ अधूरा होता है, उसको पूरा करना पड़ता है जीवन में। इसलिए हर एक इसमें स्वयं को भ्रांति होती है, यानी अतिशयोक्ति, खुद के बारे में अतिशयोक्ति जो करता है वो भ्रांति पैदा करता है। और जो वास्तविकता होती है खुद के बारे में, वो वास्तविकता जो होती है वो भ्रांति नहीं होती है। तो इससे आदमी का क्या नुकसान होता है? स्वभ्रांति से आदमी आगे बढ़ नहीं पाता, आदमी आगे पढ़ाई नहीं कर सकता, आगे आदमी सीख नहीं सकता, उसमें भ्रांति पैदा हो जाती है। या फिर दूसरे को वो कीमत नहीं देता, दूसरे को आदर्श नहीं मानता। अभी बहुत सी चीजें हैं हमारे समाज में कि अहंकार
अहंकार बहुत बड़ी चीज है, हर एक में अहंकार है। वो अभी अपने सारे विहार है, विहार में एक विहार की उपासिका दूसरे विहार में नहीं जाती, दूसरे विहार की उपासिका तीसरे विहार में नहीं जाती। तो क्यों नहीं जाती? तो उसको स्वयं के बारे में भ्रांति है, स्वयं के बारे में भ्रांति है। मैं क्यों जाऊं उनके विहार में? बिल्कुल 10 मिनट का रास्ता रहता, कभी ये विहार के सामने वो विहार रहता, 10 मिनट का भी फासला नहीं रहता। लेकिन वहां की उपासिका ये विहार में नहीं आती, यहाँ की उपासिका वो विहार में नहीं आती। खेड़े में भी ऐसे एक कॉर्नर पे एक विहार रहता, दूसरे कॉर्नर पे दूसरा विहार रहता, तो वो विहार की महिला उसी में जाएंगी, वो विहार की महिला उसी में जाएंगी। तो स्वयं के बारे में भ्रांति पैदा होती है, स्वयं के बारे में जो अतिशयोक्ति अपन निर्माण करते हैं, तो आदमी की ज्ञान की जो स्थिति है होती है, वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए हमें इस भ्रांति से दूर रहना है, मुक्त होना है। हमको जैसे जहाँ से जो मिलता है, अच्छा मिलता है, वो हमें एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है। अच्छी अच्छी बातें हम अपने दिमाग में लाएंगे तो हम आगे बढ़ने के लिए तैयार बढ़ेंगे। जैसे ये है, तो जैसा ये ग्लास या लोटा है, अब यहाँ से पानी डालना है, तो इसका जो माउथ है, उसका मुंह है, वो खुला है, इसलिए यहाँ पे पानी जमा हो सकता है, हो सकता है। लेकिन यहाँ पे भी नल है, पानी गिर रहा, लेकिन ये पानी बाहर जा रहा, इसके अंदर नहीं जा रहा, क्योंकि इसका मुंह बंद है, ये बंद है, इसका मुंह नीचे है, उसने मुंह अपना बंद कर दिया, तो पानी नहीं आएगा। इसीलिए कुछ लोग जो है अपने स्वयं को एक बहुत बड़ा समझते हैं, बहुत बड़ा। हर कोई अपने समाज में ज्यादातर ये तकलीफ है दूसरे समाज से ज्यादा अपने में तकलीफ है कि एक घर में भी रहने वाली स्त्री दूसरे को कुछ नहीं समझ, मैं किसी को कुछ नहीं समझती, वो खुलेआम बोलती है मैं किसी को कुछ नहीं समझती। तो इतना फिर वो सीखेंगी कैसे जब किसी को कुछ समझती नहीं है? कई कई तो स्त्रियां ऐसी है कि मैं पति को भी कुछ नहीं समझती, मैं अपने दिल का करती हूँ, मेरे को किसी का डर नहीं है, सास को भी कुछ समझती नहीं, ससुर को भी कुछ समझती नहीं, और पति को भी कुछ समझती नहीं, मैं अपने मन का करती हूँ। तो वो कैसे सीखेंगी? उसका परिवार कैसा चलेगा जब इतना अहंकार है, इतना स्वयं के बारे में भ्रांति है? तो समाज में कैसा रहेगा? हम स्वयं की भ्रांति छोड़ करके स्वयं के बारे में जो अतिरिक्त तो उत्साह होता है, अतिरिक्त जो आकांक्षाएं होती है, खुद को हम अतिरिक्त गेस करते हैं, खुद को बड़ा समझते हैं और दूसरे को छोटा समझते हैं, तो इससे समाज में समता स्थापित नहीं हो सकती। तो हमें समझने को होना, पहचानने को होना कि हम क्या है, अगला आदमी क्या है। अगर अगले आदमी को कुछ नहीं आता और आपको ज्ञान बताने की कोशिश करेगा, वो भी गलत है, आपको कंफ्यूज करेगा। इसलिए सही क्या है, गलत क्या है, इस बारे में हमें समझने की आवश्यकता है। जो गलत है तो हमें उसको स्वीकार नहीं करना है, लेकिन सही है तो सही को सही हम स्वीकार करने के लिए तैयार होना चाहिए। लेकिन जिसमें स्वभ्रांति होती है, वो किसी का सही भी समझ में नहीं स्वीकार नहीं करती, क्योंकि खुद का इतना अहंकार रहता है, तो ये हमारे लिए घातक है। दूसरा, हृदय को शुद्ध करो। दूसरा जो है धम्म का तत्व जो है, खुद के हृदय को शुद्ध करो। अपना हृदय अगर मलिन है, अपने हृदय में ईर्ष्या है, लोभ है, तृष्णा है, द्वेष है, बहुत सारे मन में विकार है, तो उस विकारों के वजह से तुम्हारा मन अच्छा बन नहीं सकता, क्योंकि विचार अच्छे
जो तुम्हारे मन में विकार है वो मन को अच्छा बनाने नहीं देंगे और दूसरे से अच्छा संबंध स्थापित नहीं करने देंगे। ये ऐसे हमारे समाज में इतने प्रॉब्लम है कि काफी प्रॉब्लम है। आप जाओगे तो मंदिर में जाओगे तो कितने लोगों का मेला रहता, हजारों लोग रहते। वो नहीं समझते कि ये बाबा ये है अपने विहार का नहीं है, दूसरे मंदिर का है। ये नहीं, बाबा है कोई भी मंदिर का हो, कोई भी, चलो सुनो उसको। तो उनका जो धर्म है अंधश्रद्धा के माध्यम से आगे बढ़ रहा है, लेकिन हमारा जो कारवा है, हमारी जो विचार है वो वहां के वहीं रुके हैं। हमारे विचार आगे बढ़ नहीं पा रहे। क्यों बढ़ नहीं पा रहे? कि हमारे जो विद्वान लोग हैं, हमारे समाज में भी विद्वान लोग हैं, लेकिन वो विद्वान एक साथ मिलके काम करने के लिए तैयार नहीं। उसको उतना ईगो है, उसको अपना ईगो है, स्वभ्रांति इतनी है कि वो किसी को कुछ समझते ही नहीं। किसी को मैं यानी मैं, सेल्फ यानी सेल्फ। ये सेल्फ जो है, यहाँ पे सेल्फ दिया है ना, हिमसेल्फ, फ्री फ्रॉम हिमसेल्फ, ये है इल्यूजन ऑफ सेल्फ। ये सेल्फ स्वयं, इट इज द सेल्फ इज द वेरी डेंजरस फीलिंग। बहुत ही डेंजरस फीलिंग है कि मैं, मेरे बगैर दूसरा कुछ नहीं, बस आई एम अलोन, माई सेल्फ, मुझे, मेरे लिए, माई सेल्फ। ये जो सेल्फ है, उसको सेल्फ के वजह से समाज में अहंकार पैदा होता है। तो थोड़ा भी सेल्फ को बाजू हटाओ, उसको थोड़ा अलग करो। सेल्फ को जो अहंकार है, खुद के बारे में भ्रांतियां है, उसको थोड़ा बाजू करो तो आदमी नॉर्मल हो जाएगा। आदमी नॉर्मल हो जाएगा तो उसको फिर समाज में स्वीकार करेंगे और वो भी दूसरे को स्वीकार करेंगे। हम आपस में मेलजोल रखना चाहिए, आपस में मिलजुल के रहना है। यहाँ पे जैसे हम क्लास में हर एक को बोलने का मौका देते क्या नहीं कि तुमको कितना समझा बताओ। ऐसा नहीं कि हम पढ़ाएंगे, आप सिर्फ बैठो, आप सिर्फ पढ़ो, आपको यहाँ पे बोलने का चांस दे, ऐसा नहीं है। कि हर एक को चांस है, हर एक को अपने विचार प्रदर्शित करने का मौका मिलना चाहिए। धीरे धीरे तुम्हारी डेयरिंग बढ़ेंगी, हिम्मत बढ़ेंगी, तो तुम आगे बढ़ने का काम करेंगे। और सेल्फ को हमेशा आदमी ने निकालना चाहिए। जिस दिन तुम्हारे मन में सेल्फ यानी अहंकार, अब तो यानी मैं, हाँ जो मैं है वो मैं को थोड़ा बाजू में हटाना पड़ेगा और अपने हृदय को साफ करो हमेशा। बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि तुम ऐसे मन को साफ नहीं कर सकते। कैसे करेंगे? अपने आप मन को साफ कैसे करेंगे? किसी के पास है क्या आइडिया? मन को साफ करने का कुछ सॉल्यूशन है, कुछ दवा है, कुछ पानी है, लोटे का पानी लोटे का पानी लेके आओ, मुझे एक लोटा भर पानी से आदमी शुद्ध हो जाता है। ऐसा है क्या बुद्ध धर्म में? लोटे का पानी, शील का पानी पीने से आदमी के शरीर में शील आ जाता है? ये सारी गलत भावना है, वो हमारे समाज में गलत भावना डालते हैं। एक सही प्रॉब्लम है। तो बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि जैसे आपके मन में विकार है, पैशंस जिसको बोलते, विकार है। इस विकार को हटाने के लिए, जैसे ये है, ये इतना है, इसमें इतनी विकार है, अब हम इसमें इतना
पानी डालेंगे, इतना पानी डालेंगे, इसके ऊपर पानी आएगा, ये बाहर निकलेगा, ये पानी डालते रहेंगे, तो हरे यानी कुछ समय के बाद में यहाँ का पानी सब बाहर निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम नया पानी, शुद्ध पानी डाल रहे हैं। ये पहले गंदा पानी है, अब गंदा पानी हम ऐसे नहीं फेंक सकते, तो उसमें अच्छा पानी डाल डाल के ये पानी इसमें अच्छे पानी में डाइल्यूट हो जाएगा, कुछ दिन के बाद में ये निकल जाएगा। तो हम हमेशा अच्छे मार्ग पे चलने का प्रयास करेंगे। है मन में विकार, सबके मन में थोड़े बहुत विकार है, विकार नहीं है ऐसा कोई नहीं है। क्रोध है, मोह है, लालच है, तृष्णाएं, आसक्ति है हर एक के मन में, लेकिन वो कब दूर होगी कि जब हम अष्टांगिक मार्ग का पालन करने का दृढ़ निश्चय करेंगे। दृढ़ निश्चय, कोई भी हालत में मैं सम्यक दृष्टि के अनुसार चलूंगा, मेरी विजन क्लियर करूंगा, तो धीरे धीरे जो मिथ्या दृष्टि है वो कम हो जाएगी। मैं हमेशा सत्य बोलने का प्रयास करूंगा, सम्यक वाचा हमेशा, तो धीरे धीरे झूठ बोलने की आदत कम हो जाएगी। जैसा अहिंसा है, मैं हिंसा करता हूं, लेकिन जब तुम हरेक के प्रति प्रेम रखो, करुणा रखो, जानवर के प्रति भी करुणा रखो, प्रेम रखो, हर एक इंसान के प्रति अगर हमारे मन में प्रेम है, दया है, करुणा, तो धीरे धीरे हिंसात्मक प्रवृत्ति है वो फिर धीरे धीरे कम हो जाती है। तो इसलिए धम्म का पालन शुरू कर दो डायरेक्ट। जितना तुम धम्म का पालन करोगे, जैसा जैसा धम्म का पालन करोगे, वैसे वैसे तुम्हारे मन के विकार है धीरे धीरे निकलते जाएंगे। हम राह देखते बैठेंगे कि पहले विकार निकालेंगे फिर धम्म को पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि विकार और बढ़ते जाएंगे लगे तो। लेकिन जब तुम धम्म को एक्सेप्ट करोगे, धम्म का पालन करना शुरू करोगे, जैसे हमारे बिहार में अभी वंदना शुरू है, रोज वंदना करो, लेकिन क्या होता है, वंदना जो होती है वो सिर्फ वंदना के लिए होती है, जाएंगे वंदना करेंगे, एकता बैठेंगे वो, लेकिन जो मन से जो विचारधारा निर्माण होने को ना, वो मन से विचारधारा नहीं होती, वो याद रहती, पाठांतर रहता, हम पाठांतर से बोलते जाते, लेकिन उस पर मन पे कुछ प्रभाव नहीं होता। लेकिन अगर पंचशील वहां समझाया जाए बिहार में, अगर वो मन को प्रशिक्षित किया जाए, द ट्रेनिंग ऑफ द माइंड विथ कॉन्सेंट्रेशन, इट इज द मस्ट important हर राइट कॉन्सेंट्रेशन, सम्यक दृष्टि जिसको कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन एंड राइट कॉन्सेंट्रेशन बोथ आर डिफरेंट, दोनों भी अलग अलग है। तो हम एकाग्रता के साथ, विथ कॉन्सेंट्रेशन के साथ पंचशील के बारे में मन को प्रशिक्षण देंगे। वंदना से मन को ट्रेनिंग नहीं होता, हम ऊपरी तौर से बोल रहे हैं, मन से बोल रहे हैं क्या? जब आदमी पाठ करता है तो मन से बोलता है, मन से नहीं बोलते, हमारा पाठ है ऊपर ऊपर से बोलते, तो उसका प्रभाव मन पे नहीं होता, माइंड से नहीं होता। जब हम माइंड से उसको प्रशिक्षित करेंगे मन को कि नहीं, मुझे हिंसा नहीं करना है, मुझे ईमानदारी से जीना है, हमें दूसरे पे दया करना है, करुणा करना है, अनुकंपा करना है, ये तुम्हारे मन में जितने बार तुम ये करोगे, उसका फॉर्मेशन मन को करेंगे, तो उतना जो हिंसा की भावना दूर होगी। नहीं, मुझे सत्य बोलना है हमेशा, मुझे चोरी करना नहीं, मुझे दान देना है। जितना तुम दान दोगे, चाहे छोटी चीज हो बड़ी चीज हो, तो जितना दान के बारे में तुम्हारा मन प्रशिक्षित होगा, तुम्हारा मन प्रशिक्षित होगा, तो धीरे धीरे तुम्हारे मन से चोरी की भावना नहीं रहेंगी। जो आदमी हजारों लाखों रुपए दान कर सकता है, वो क्या तुम्हारे 1000-2000 चोरी करेगा? हाँ, करेगा क्या? नहीं करेगा। लेकिन जो ऊपरी तौर से दिखाते हैं, मैं देखो बिहार में आते हो, ये होता है, लेकिन दान नहीं देते,
दान दूसरे से लेने की प्रवृत्ति है, लेकिन खुद के पास से देने की प्रवृत्ति नहीं है, तो वो चोरी कर सकता है। वो चोरी कर सकता है, डेफिनेट कर सकता है। लेकिन जिनके पास में, मेरे पास में अगर 1000 रुपए में से अगर मैं 500 रुपया दान करता हूं, तो मैं 500 रुपए की चोरी कभी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे में वो जो प्रवृत्ति है, मेरे मन में जो प्रवृत्ति निर्माण हुई, वो दान की प्रवृत्ति की वजह से चोरी की प्रवृत्ति खत्म हो गई। ठीक है ना? तो ये जो है क्लास में जो ट्रेनिंग, यहाँ पे जो ट्रेनिंग होती है, यहाँ पे प्रशिक्षण होता है, वो मन का प्रशिक्षण होता है। यहाँ पे सिर्फ वंदना नहीं होती, यहाँ पे हर चीज आपको पढ़ाई जाती है। पढ़ाने का मतलब इट इज द मेंटल ट्रेनिंग फॉर यू। तुम्हारे मन को प्रशिक्षित किया जाता है, हर चीज में पढ़ाया जाता है का मतलब है मन को प्रशिक्षित किया जाता है। जब आप कंसंट्रेशन से, मन के एकाग्रता के साथ में क्लास में बैठते हो और हर चीज पढ़ते हो, तो उसका प्रशिक्षण अपने आप आपके मन के ऊपर हो रहा है और आपका मन धीरे धीरे प्रशिक्षित हो रहा है। तो एक एक बात समझ में आती है। तो इसलिए इस जैसा जो ट्रेनिंग व्यवस्था, पढ़ाने की व्यवस्था हर विहार में होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए, ताकि इससे मन का प्रशिक्षण मिले। हम वंदना करते तो मन का कौन सा प्रशिक्षण? मन तक बात पहुंच ही नहीं सकती। मुंह से बोल दे, मन तक कहाँ पहुंचते हो? तो इससे वंदना तो याद हो जाएंगी, लेकिन वंदना के अर्थ याद नहीं रहेंगे, वंदना का मतलब याद नहीं रहेगा, और आपके मन को किसी प्रकार का प्रशिक्षण नहीं मिलेगा। इसलिए जो विकार है, मन को शुद्ध करना, हृदय को शुद्ध करना, इसका मतलब है मन को प्रशिक्षित करो हर चीज में। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती तो आप पूछो, लेकिन आपका फर्स्ट यू हैव टू एम, आपका एम होना चाहिए, हर एक का एम होना चाहिए कि हम मन को प्रशिक्षित कैसे करें, हाउ यू कैन डू द ट्रेनिंग ऑफ माइंड। मन को प्रशिक्षित कैसे करें, ये हमारा एम होना चाहिए। सभी विषयों के बारे में, एक ही विषय के बारे में नहीं, सभी अपने घरगुती काम के बारे में। अगर आपको खाना पकाना सीखना है तो मन को प्रशिक्षित करना पड़ेगा। इतना नमक डालना चाहिए, अगर ज्यादा नमक होगा तो फिर सब्जी खराब होगी, कम होगा तो सब्जी खराब होगी, इतनी मिर्ची डालना ही है, अगर कम मिर्ची डालेंगे तो सब्जी खराब होगी, ज्यादा डालेंगे तो भी खराब। तो ये जब आपके मन को प्रशिक्षण मिलेगा, तो इस मन के प्रशिक्षण से आप रोजाना अपना व्यवहार को ठीक से करोगे। लेकिन आपको मन को प्रशिक्षण ही नहीं है, आप किताब से पढ़ेंगे, इतनी चीज है, इतना किलो है प्याज, इतना किलो बैंगन है, तो इतने किलो बैंगन में इतना नमक डालना चाहिए, ये किताब से पढ़ेंगे, लेकिन मन को प्रशिक्षित नहीं करेंगे तो वो नहीं होगा। जैसे हम किताब भी पढ़ते हैं, किताब पढ़ने के साथ साथ मन का प्रशिक्षण भी जरूरी है, मन को वहां पे इन्वॉल्व करना जरूरी है। इसलिए ये है कि हृदय को शुद्ध करो, हर चीज का प्रशिक्षण लो और मन को शुद्ध करो। जिस दिन तुम्हारा मन शुद्ध हो गया, उस दिन तुम्हारे मन के विकार खत्म हो जाएंगे। मन शुद्ध करने का प्रयास करोगे, मन के विकार वहां रहेंगे नहीं। जहां पे ज्ञान का प्रकाश निर्माण हुआ, जैसे तथागत बुद्ध ने कहा कि अत्तदीप भव, यानी स्वयं का दीप निर्माण करो, स्वयं को प्रकाशित करो। जहां पे दीप जलता है, जहां पे प्रकाश निर्माण होता है, वहां पे अंधेरा अपने आप निकल जाता है, अपने आप निकल जाता है। तो हमें अपने मन को प्रकाशित करना है, मन को ट्रेनिंग देना है, मन को अत्यदीप भाव होने के लिए प्रयास करना चाहिए। ये हमारे बुद्ध धर्म का मुख्य कार्य है। जय भीम सर्वांनो। आज जो सर ने हमको इस विषय पे बताया है कि एवरी मैन टू फ्री फ्रॉम हिमसेल्फ फ्रॉम द इल्यूशन ऑफ द सेल्फ, हर व्यक्ति स्वयं को स्वयं भ्रांति से मुक्त करे। स्वयं भ्रांति यानी स्वयं में जो
भ्रम होता है उस भ्रम से हम दूर करना चाहिए सबको, कि हमारे मन में किसी बात को लेके ये रहता है और वही बात हम दूसरों को बताते हैं कि नहीं ऐसा करने से ऐसा ही होता है। तो ये एक हमारे अंदर का भ्रम होता है, एक बोलते हैं कि उसको कुरीति बोलेंगे अपन उसको अपने भाषा में वगैरह, कि हम वो फैलाना नहीं चाहते हैं। जो निसर्ग के अनुसार चलता है उसके अनुसार हमने चलना चाहिए। जैसे हमको बताया बंते जी ने कि अभी वो म्यांमार में वगैरह जो ज्वालामुखी आया है उसके पीछे का एक नैसर्गिक कारण था, तो वो नैसर्गिक कारण को हमें ढूंढना चाहिए उसमें कि ये क्यों आया या कैसे आया। उसको ऐसा कुछ प्रकोप या दैवी शक्ति ये वो ऐसा ये भ्रम है, ये भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। बिल्कुल, तो वेरी गुड, उसमें बहुत अच्छा। हमने वो कुछ वीडियोस भी देखे थे, उसमें भिक्षुगण देखे थे, उनके शायद घर वगैरह वो सब गिरे हैं। तो ये जो नेचुरल चीज नैसर्गिक चीज है, जो होना है वो होगा, सिर्फ उसको बचाना कैसे ये हमारे हाथ में है, वो हमने करना चाहिए। बस 2 शब्दों में। दूसरा है कि हृदय को शुद्ध करें। हृदय को शुद्ध करें मतलब हमारे मन में जो अच्छे विचार है, कुशल विचार है, वो हमने मतलब स्वीकार करना चाहिए। बुरे विचारों को अगर हम किसी का सुनते भी हैं, अगर हमको नहीं ये हो रहा है कि ये गलत बात है, तो हमने उसको प्रतिकार करने से अच्छा कि वो छोड़ देना है। वो जो अच्छी बातें कर रहा है वो ग्रहण करना चाहिए, और अच्छी बातें हम दूसरों को भी वही अच्छी बातें बताना चाहिए, कुशल कर्म करना चाहिए। बस इतना मैं बोलूँगी। जय भीम, नमोबुद्धाय. माझं नाव गौरी ढोले आहे, राहणार रघुजीनगर, नागपूर. तर जे आपल्याला आज भंतेजींनी सांगितलं आहे, जसं मी सेल्फवर सांगितलं आहे की माझं असं माझं तसं, तर असं नाही. आपण भरपूर जणांपासून भरपूर गोष्टी शिकण्यासारख्या आहे. जसं मोठ्यांपासून आपण भरपूर काही शिकू शकतो, त्यानंतर आपण निसर्गापासून पण भरपूर गोष्टी शिकू शकतो. त्यानंतर असं नाही की आपण खूप वयाचे आहोत, आपण लहान मुलांपासून काही शिकू नाही शकत. आपण लहान मुलांपासून पण भरपूर गोष्टी शिकू शकतो, ज्या आपल्याला म्हणजे खूप वयाचं होतपर्यंत पण आपल्याला कळत नाही. तर असं मी माझं तर ह्या गोष्टी नाही करायच्या, त्या चुकीच्या गोष्टी आहेत लाईफमध्ये. आणि त्यानंतर जे भ्रम इल्युजन सांगितलं, तर त्या भरपूर गोष्टींमध्ये होत असतं, जसं काही चमत्कार वगैरे टाइप्स, तर ते खूप चुकीचं आहे. आणि त्यानंतर खूप सारे लोक ऍस्ट्रोलॉजीवर वगैरे पण विश्वास करतात, तर ते पण खूप चुकीचं आहे. तुम्ही तुमच्या प्रेझेंटमध्ये जगायला शिकलं पाहिजे. तुम्ही तुमचं फ्युचर कोणीच कोणाचं बघितलं नाही, तर तुम्ही तुमचं फ्युचरचा विचार करणार, तुम्ही तुमचं प्रेझेंट कशाला खराब करत आहे. व्हेरी गुड. तर त्यामुळे तुम्ही तुमच्या प्रेझेंटमध्ये जगायला शिकलं पाहिजे, तुमच्या प्रेझेंटवर लक्ष दिलं पाहिजे. आणि त्यानंतर तुमचं हृदय, जे तुमचं हार्ट शुद्ध कसं होणार, तर तुम्ही तुमचे कर्म व्यवस्थित ठेवलं पाहिजे. तर आणि कर्म व्यवस्थित ठेवा, पण तुम्हाला फळ काय भेटेल त्याचा तुम्ही विचार नको करा. फक्त तुम्ही तुमचे कर्म करत राहा. तुम्ही नेहमी सत्याच्या मार्गाने बाजूने उभं राहा. त्यानंतर प्रत्येकाची मदत करा, की तो तुम्हाला मदत करतो आहे किंवा नाही करत आहे ते तुम्ही कधी विचार नको करा. तुम्हाला तो मदत करो किंवा नको करो, तुम्हाला नेहमी त्याची मदत करायची आहे. तुम्हाला तो खोटं बोलतो आहे किंवा खरं बोलतो आहे, तरी तुम्हाला त्याच्यासोबत सत्यानेच बोलायचं आहे. तर एवढं बोलून मी माझे 2 शब्द संपवते. थैंक यू. अंश मौर्य है, मैं यही ऊंटा खाना नागपुर में रहता हूँ. तो सर ने अभी हमें समझाया ये सेल्फ के बारे में. ये एक बहुत अलग सी चीज़ है. हम सेल्फ के बारे में खुद ही सोचते रहते हैं, हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है. दूसरों का कभी नहीं देखते, हम अपना देखते हैं, हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है. अगर यही हमारे पास 1 रुपया नहीं है तो हम यही सोचेंगे कि हमारे पास 1 रुपया नहीं है, हम चोरी कर लेते. तो यही सोचेंगे हम लोग चोरी करने का. वहीं अगर हमारे पास 1000-2000 रुपए हुए तो हम यही सोचेंगे हम क्यों चोरी करें, हमारे पास तो ये चीज़ है, हम चोरी करने क्यों जाए. तो वही चीज़ हम लोग हमारा खाएंगे और उसी में गुजारा करेंगे. बस यही चीज़ के चलते ये सेल्फ बहुत बेकार चीज़ है. इसके बारे में सोचना है तो कम ही सोचो, दूसरे के लिए ज़्यादा सोचो. थैंक यू. बहुत